Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So here we are doing the Arihant Computer Awareness and this is the chapter number 12 which titled as the Data Communication and Networking. इसी चैप्टर को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो 11 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ऑफ द ऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी 14 के करीब चैप्टर हैं इस बुक में सभी के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अब हम ब्रीफ में चैप्टर वाइज यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की। सो चैप्टर नंबर 12 हमारा ये आज का सेशन में डिस्कशन रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को विच टाइटल्ड एज द डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अब सबसे पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। हेयर द टर्म डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अब डाटा कम्युनिकेशन है, कंसेप्ट को समझेंगे। अब हेयर वर्ड है आपका कम्युनिकेशन। तो अपने आप में जो है एक्सप्लेनेटरी है कि कम्युनिकेशन अगर है तो विच मीन्स यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब डाटा कम्युनिकेशन विच मीन्स यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसी के लिए जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज का यूज़ हो रहा है, इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है। एंड नेटवर्किंग इट्सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड, नेटवर्क विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स। सो इन्हीं सोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ के बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू वेरियस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर जो आपकी डेफिनेशन दी गई है ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन, द टर्म कम्युनिकेशन, सबसे पहले कम्युनिकेशन वर्ड को हम समझेंगे विच मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो विच मीन्स वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन सेंड भी हो रही है और रिसीव भी हो रही है। सिंपल मीन है व्हेन वी कम्युनिकेट वी शेयर इंफॉर्मेशन और डाटा। A communication system can be defined as a collection of hardware and software that facilitate inter-system exchange of information between the different devices। अब हमने कंप्यूटर के संदर्भ में कम्युनिकेशन वर्ड को समझना है तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में इन्फॉर्मेशन और डाटा जो है आपका ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। सो ये आपका फैसिलिटेट करता है एक इंटर सिस्टम जो कि एक हार्डवेयर का हो सकता है, सॉफ्टवेयर को हो सकता है। तो उस कलेक्शन को हम जो है एज अ कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन रेफर करेंगे। पर्टिकुलरली जो आपका डाटा कम्युनिकेशन है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द टू डिवाइसेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का इसमें इस्तेमाल होगा। एंड इट इंक्लूड्स द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन एंड द मैथड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र प्रोसेस। डाटा जो है वो ट्रांसफर्ड होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सभी, जो आपकी लाइंस हैं डायरेक्ट फैक्ट जो है वो पूछा जाता है। सो जो डाटा है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। और सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स को हम थ्री टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सिग्नल्स जो होते हैं आपके डिजिटल हो सकते हैं, एनालॉग हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं। सो फर्स्ट डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? सो इन दिस सिग्नल द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स आप सभी जानते हो, ज़ीरो और वन, दीज आर द बाइनरी डिजिट्स जिन्हें कि कंप्यूटर जो है वो समझता है। सो डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि बाइनरी डिजिट में ही ट्रांसफॉर्म होता है। सेकंड वन है एनालॉग सिग्नल्स। तो इन दिस सिग्नल्स द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स लाइक द टेलीफोन लाइंस। एनालॉग सिग्नल में जो आपका डाटा है वो ट्रांसमिट होगा थ्रू द रेडियो वेव्स, जैसे कि हमारी टेलीफोन लाइंस में डाटा ट्रांसमिट होता है। एंड थर्ड वन है हाइब्रिड सिग्नल्स। तो इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं of the both analog signal and digital signals. So these are the three main types of the signals. नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन चैनल्स। अब कम्युनिकेशन हो रहा है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम दी वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर
डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स का इस्तेमाल होता है. सो कम्युनिकेशन चैनल जो है इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन द टू लिंक डिवाइसेस. दो लिंक्ड आपके डिवाइसेस है, इनके बीच में जो सिग्नल फ्लो हो रहा है यानी ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को जो है वो रेफर करता है कम्युनिकेशन चैनल. देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स. तीन तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं, विच इज़ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स. अब इन चैनल्स में क्या होता है, फर्स्ट वन है हमारा सिंप्लेक्स चैनल. सिंप्लेक्स चैनल, द फ्लो ऑफ डाटा इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. यानी कि सिंप्लेक्स चैनल में क्या होगा, जो डाटा होगा वो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगा. ठीक है, उसका फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा विद नो कैपेबिलिटी टू सपोर्ट रिस्पॉन्स इन अदर डायरेक्शन. दिस कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल. ओनली वन ऑफ द कम्युनिकेटिंग डिवाइस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन and the other can only receive it. For example, radios, television and the keyboard, they can only send the information. So यूनिडायरेक्शनल है. सो ये आपका सिंप्लेक्स चैनल में जो भी फ्लो होगा डाटा का, दैट इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. हाफ डुप्लेक्स है, which is the second type of communication channel. In this channel, the data can flow in both directions. हाफ डुप्लेक्स में जो आपका डाटा होगा वो फ्लो कर सकता है इन दी बोथ डायरेक्शन, बट नॉट एट द सेम टाइम पे नहीं. व्हेन वन डिवाइस ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन देन अदर कैन ओनली रिसीव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल द वॉकी टॉकी में जो है वो हाफ डुप्लेक्स चैनल का इस्तेमाल होता है. यहाँ पर डाटा जो है वो बोथ डायरेक्शन में फ़्लो करता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं. थर्ड वन है हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल. इन दिस चैनल द फ्लो ऑफ डाटा इज़ इन बोथ डायरेक्शंस एट द टाइम. और यहाँ पर सेम टाइम पे हो सकता है, जैसे कि वायरलेस हैंडसेट्स हो गए. ठीक है, बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर. फॉर एग्जांपल एक कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन थ्रू द मोबाइल फ़ोन. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया. अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, इट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ नेटवर्क रेफर्स टू द ट्रांसमिशन मीडिया और द कनेक्टिंग मीडिया यूज्ड इन द नेटवर्क. It can be broadly defined as anything that can carry information from one source to destination. It refers to the physical media through which communication signals can be transmitted from one point to another. ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज. अब मीडिया जो है, ट्रांसमिशन मीडिया को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है हमारी गाइडेड मीडिया और द वाइड टेक्नोलॉजी. गाइडेड मीडिया और वाइड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो डाटा सिग्नल है इन दी गाइडेड मीडिया इज़ बाउंड बाय द केबलिंग सिस्टम. गाइडेड मीडिया है और वाइड, नाम से ही समझ सकते हो वाइड टेक्नोलॉजी है. तो इसमें जो आपका ट्रांसमिशन होगा, डाटा सिग्नल्स जो होंगे इन दिस मीडिया communication, that is bound by the cabling system that guides the data signals along a specific path. It consists of a cable which is composed of metals like the copper, tin or the silver. Basically they are divided into the three categories. अब गाइडेड मीडिया और द वाइड टेक्नोलॉजीज़ को भी हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है. फर्स्ट वन आती है ईथरनेट केबल और द ट्विस्टेड पेयर केबल. दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, एक दूसरे के लिए जो है वो अल्टरनेट की तरह यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल ईथरनेट केबल होगा या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया. इन दिस केबल वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स and an outer layer called the jacket. One of the wires is used to carry signal to the receiver and the other is used only as a ground reference. For example, the local area network use the twisted pair cable. So यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ लैन में जो है वो किस तरह के मीडिया कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, सो इट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल. किस तरह की जो आपका किस तरह की वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि थ्री कैटेगरीज हैं इसकी. सो दिस वन द ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल होता है इन लोकल एरिया नेटवर्क्स में. सेकंड वन आता है कोएक्सियल केबल. इट कैरीज द सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी डाटा कम्युनिकेशन थ्रू द नेटवर्क. इट हैज़ सिंगल इनर कंडक्टर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड द आउटर कंडक्टर एक्ट एज अ ग्राउंड एंड इज रैप्ड इन शीट ऑफ टेफ्लॉन और द पीवीसी. कोएक्सियल केबल्स में यही इंपॉर्टेंट टर्म है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है. ठीक है, लाइक द कंडक्टर
It has the single inner conductor that transmit electric signals and the outer conductors जो है वो आपका एक्ट करता है एज अ ग्राउंड और रैप्ड होता है इन अ शीट ऑफ टेफ्लॉन और द पीवीसी. Coaxial cables is commonly used in transporting multi-channel television signals in the cities. ठीक है. नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल. तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और अ प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एट वन एंड टू अनदर. ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो अलाउ करती है ट्रांसमिशन ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस एट अ हायर बैंडविथ विद विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. स्पीड की बात करें ऑप्टिकल फाइबर की तो इज़ 100 of times फास्टर देन द कोएक्सियल केबल्स. सो ये थ्री कैटेगरीज थी गाइडेड मीडिया वाइड टेक्नोलॉजीज़ की. सेकंड हमारा यहाँ पर कैटेगरी आती है ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया की सेकंड कैटेगरी आती है अनगाइडेड और द वायरलेस टेक्नोलॉजीज़. इसे आप आसानी से समझ सकते हो, नेम से ही आपका क्लेरिफाई हो जाता है. बस आपको गाइडेड एंड अनगाइडेड का ध्यान रखना है क्योंकि अल्टरनेटली ये यूज़ हो रहे हैं तो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं. सो अनगाइडेड मीडिया इसे हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं. इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द डिस्टेंस विदाउट द यूज़ ऑफ इन्हेंस्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और द वायर्स. इसमें वायर्स का इस्तेमाल नहीं होता है. व्हेन द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड and data is transmitted through waves, then they are said to be connected through the unguided media. Some commonly used unguided medias की बात करें तो जिसमें आपका आता है रेडियो वेव ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विदाउट यूजिंग एनी वायर्स और एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. सो उसे हम अनगाइडेड मीडिया कहेंगे. ठीक है. सो अनगाइडेड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन नंबर वन है रेडियो वेव ट्रांसमिशन. रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या है? व्हेन टू टर्मिनल्स कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज देन सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एट द रेडियो वेव ट्रांसमिशन. नेम से ही आप समझ सकते हो, बस आपको बीच में ध्यान रखना है कि इसमें जो कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा है, ठीक है, दो टर्मिनल कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसीज. कम्युनिकेशन होना चाहिए किसके बीच में? टू टर्मिनल्स के बीच में यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसीज. तो उस तरह की कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉन एज द रेडियो वेव ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, विच मीन्स ट्रांसमिट हो रहा है डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो ये ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हो रहा है, तो इसे हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहेंगे. दिस ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन एज द रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन एंड दीज आर ओमनी डायरेक्शनल. ओमनी डायरेक्शनल ये होते हैं रेडियो वेव्स, पर्टिकुलरली चोज दोज वेव्स दैट propagate in the sky mode and can travel long distances. Second one है microwave transmission. So microwaves are the electromagnetic waves having the frequency range from the 0.3 to 300 gigahertz. ये फ्रीक्वेंसीज ध्यान में रखनी है कि जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 0.3 टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है. माइक्रोवेव्स जो हैं वो यूनी डायरेक्शनल है, जैसे कि हमने रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज देखी थी तो वो आपकी ओमनी डायरेक्शनल थी. उसी तरह माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव्स जो हैं वो यूनी डायरेक्शनल होती है. ठीक है. एंड माइक्रोवेव्स हैव अ हायर फ्रिक्वेंसी देन दैट ऑफ द रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीडिया फॉर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द कम्युनिकेशन चैनल. इट इज़ यूज इन द सेलुलर नेटवर्क जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है एंड द टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग. एंड नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन. इंफ्रारेड वेव्स जो हैं दे आर दी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. दीज वेव्स डू नॉट पास थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट. सो इंफ्रा वेव ट्रांसमिशन, अगर इसके बारे में कुछ आप ध्यान रखो ना रखो, इस आपको पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान में रखना है कि दीज वेव्स डू नॉट पास थ्रू द solid objects. They are mainly used in TV remotes, wireless speakers. And fourth one has satellite communication. So communication across the longer distances can be provided by combining the radio frequency transmission with the satellite. रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन को कंबाइन कर देंगे सैटेलाइट्स के साथ. ठीक है. सो वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है अक्रॉस द लॉन्गर डिस्टेंस using the satellites. It works over a long distance and fast communication. It is used for the communication to ships, vehicles, planes and the handheld terminals.
नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ सभी कॉमन है, सभी जानते हैं। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है फॉर द एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस टू क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। बैंडविथ है, तो बैंडविथ जो है वो डिटरमाइन करता है डाटा ट्रांसफर रेट को, विच इज़ मेजर्ड इन दी साइकिल पर सेकेंड और द हर्ट्ज। बैंडविथ इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखना है आपको। ये डिटरमाइन करता है डाटा ट्रांसफ़र रेट को, विच इज़ मेजर्ड होती है आपकी साइकिल पर सेकंड। दोनों में से कुछ भी पूछा जा, ऑप्शन में दिया जा सकता है कि बैंडविड्थ जो है वो जो आपका डिटरमाइन करता है डाटा ट्रांसफ़र रेट को, वो मेज़र होती है किसमें? सीपीएस एंड द हर्ट्ज, दोनों में। नेक्स्ट है आपका थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या है? थ्रोपुट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। इट इज़ स्पेसिफाइड इन बिट्स पर सेकेंड। गीगाबिट्स पर सेकेंड इज़ द, सॉरी ये टर्म अलग से है, ठीक है। जो बिट्स पर सेकंड एंड गीगा बिट्स पर सेकंड जो है वो फास्टेस्ट स्पीड यूनिट होता है पर डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने टेक्नोलॉजीज़ को देख लिया, अब नेटवर्क की बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप इसके देखने को मिलते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट दिस टर्म मीन्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का। अब नेटवर्क है तो वहाँ पर एक ग्रुप बनेगा डिफरेंट डिवाइसेस का, with different networks का. So it is the collection of two or more computers which are connected together to share information and resources. कंप्यूटर नेटवर्क जो है कॉम्बिनेशन है ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोट में दिया गया है ARPANET विच स्टैंड्स फॉर द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क and it was the first network developed by the Windkorf in 1969. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ARPANET की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसने जो है वो फर्स्ट नेटवर्क डेवलप किया था। ये आपका फर्स्ट नेटवर्क डेवलप किया गया था बाय द Windkorf इन 1969। नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। सो नंबर वन इज़ फाइल शेयरिंग। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स जो है, अब कंप्यूटर में नेटवर्किंग आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर ओवर अ नेटवर्क, दैट इज़ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जो कि हेल्प करता है एक यूज़र को टू शेयर द डाटा फाइल्स। Second one है hardware sharing. So users can share devices such as the printer, scanner, CD-ROM drives or the hard drives in a computer network. Application sharing हो सकती है. So application can be shared over the network and this allows the implementation of client server application. Then user communication. So this allow user to communicate using the email, news groups, video conferencing within the network. अब टाइप्स देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स किस कौन कौन से होते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ एज फॉलोज। वेरियस में सबसे पहला हम नेटवर्क देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन है विच स्टैंड्स फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। It used for the smaller region. It is a small and single site network. It connects network devices over the relatively short distance. Short distance में इसका इस्तेमाल होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड द जियोग्राफिकल एरिया such as what? Home, office, building, school, maybe within a building to 1 kilometer. On most local area networks, cables जो है वो यूज़ होती है टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है वो टिपिकली owned and controlled and managed by the single person in the organization. They also use the certain specific connectivity technologies, primarily the Ethernet or the token ring. वेदर जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये प्रोवाइड करता है शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स इन एन एफिशिएंट और इफेक्टिव वे। नेक्स्ट टाइप आता है विच इज़ वैन विच स्टैंड्स फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जो है इट इज़ अ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कलेक्शन ऑफ लैंड्स, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क शॉर्टर डिस्टेंस पे यूज़ होगा, ठीक है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब स्पेसिफिक कनेक्टिविटी होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है
एज अ कलेक्शन, एज अ ग्रुप, तो वो आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है. इट इज़ अ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कलेक्शन ऑफ द लैंड्स. A WAN, like the internet, spans most of the world. A network device called a router connects the LANs to the WAN. अब लोकल एरिया नेटवर्क्स का ग्रुप जो है वो यूज़ हो रहा है टू क्रिएट अ वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसमें राउटर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है. मेनली राउटर connects the LANs to the wide area networks. Like the internet, most WANs are not owned by any one organization but rather exist under collective and distributed ownership and management. WANs की जो वाइड एरिया नेटवर्क की ये टेक्नोलॉजी है, ये यूज़ करता है टेक्नोलॉजी, यूज़ की जाती है ये टेक्नोलॉजी इन ATMs, फ्रेम रिले, X.25 फॉर द कनेक्टिविटी. नेक्स्ट है MAN, which is Metropolitan Area Network. It is the data network designed for a town or a city. अब लैन जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ होता है, ठीक है. अब लार्जर स्केल पे, उससे बड़े स्केल पे हम वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. अब पर्टिकुलर किसी टाउन या सिटी, बहुत ही लार्ज एरिया की बात की जा रही है, तो इसमें जो है डाटा नेटवर्क जो है ये डिज़ाइन, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, डिज़ाइन किया जाता है फॉर अ टाउन और अ सिटी. It connects an area larger than the local area network but smaller than the wide area network. बीच का है ये, ठीक है. नेक्स्ट, इट्स मेन पर्पस, इसका मेन पर्पस होता है टू शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बाय द वेरियस यूजर्स. केबल टीवी नेटवर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लाइक आपके घरों में जो है वो आपके लोकल नेटवर्क केबल टीवीज़ लगे होंगे, तो उसके लिए जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. द कंप्यूटर्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग द कोएक्सियल केबल्स और द फाइबर ऑप्टिकल केबल्स. इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क विच इज़ पैन. इट रेफर्स टू अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. अब पर्सनल है तो स्मॉल ही होगा. These are used in a few limited range, which is in reachability of individual person. Few example of PAN are the Bluetooth, wireless USB, Z-Waves और the Zigbee. Most common use जो है वो Bluetooth है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो. It is a type of personal area network. देन सर्वर क्या होता है, तो सर्वर बताया गया है इट इज़ अ सिस्टम जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू रिक्वेस्ट्स अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क टू प्रोवाइड अ नेटवर्क सर्विस. इट कैन बी रन ऑन अ डेडिकेटेड कंप्यूटर. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड टिपिकल कंप्यूटर विच इज़ सर्वर, ठीक है. देन फाइल सर्वर, तो फाइल सर्वर इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ऑन नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू फाइल्स. ये अलाउ करता है यूज़र को टू शेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क. प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय द नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन एंड इट इज़ मेनली यूज टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क. दीज आर प्रोटोकॉल्स. नेक्स्ट है आपका कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस. अब हमने टाइप्स देख लिए, ठीक है, बेनिफिट्स कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स देख लिए. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस की. अब ये सभी जो एक्शंस हमने देखे, इनको इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है. सो दीज डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल, टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल एंड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. सो लाइक लोकल एरिया नेटवर्क है, ग्रुप बन रहा है, ठीक है, कंप्यूटर्स आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, डिवाइसेस आर कनेक्टिंग ईच अदर ऑन अ नेटवर्क. उसी उन्हीं इन सभी के बीच में एक कनेक्शन बिठाने के लिए एक इंटरफेस की तरह कुछ एक इंपॉर्टेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो उन्हें ही हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्किंग. सम ऑफ देम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है हमारा रिपीटर्स. सो रिपीटर क्या है, रिपीटर्स हैव टू पोर्ट एंड कैन कनेक्ट टू सेगमेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. ये एम्पलीफाई करता है द सिग्नल्स when they are transported over a long distance so that the signal can be as strong as the original signal. रिपीटर जो है वो बूस्ट करता है द सिग्नल बैक टू इट्स करेक्ट लेवल. सेकंड आपका डिवाइस आता है हब. हब जो है
इट इज़ लाइक अ रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स। लाइक रिपीटर में जो है केवल दो ही पोर्ट्स देखने को मिलते हैं विच कनेक्ट्स द टू सेगमेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन हब जो है रिपीटर की तरह होता है विद मल्टीपल पोर्ट्स, जो कि यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट द नेटवर्क चैनल्स। ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रलाइज कनेक्शन टू सेवरल कंप्यूटर्स विद द सेंट्रल नोड और सर्वर। When the hub receives a packet of data at one of its ports from a network channel, it transmits the packet to all of its ports to all other network channels. तो यही मेन हब का काम होता है, रिपीटर की तरह होता है बट विद द मल्टीपल पोर्ट्स। ठीक है। थर्ड वन है हमारा गेटवे। गेटवे क्या है? इट इज़ एन इंटरकनेक्टिंग डिवाइस। गेटवे एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है जो कि ज्वाइन करता है टू डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को एक साथ। दे आर ऑल्सो नॉन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स। प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी हम कहते हैं गेटवे को। ये एक्सेप्ट करता है पैकेट फॉर्मेटेड फ्रॉम वन प्रोटोकॉल एंड कन्वर्ट करता है द फॉर्मेटिंग पैकेट को इनटू अनदर प्रोटोकॉल। गेटवे जो है एक नोड है इन अ नेटवर्क विच सर्व्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड अ फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस। फोर्थ वन है स्विच। स्विच एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ विद इन वन लोकल एरिया नेटवर्क और हेल्प करता है टू रिड्यूस ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क में काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है, सो ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने में स्विच हेल्प करता है। स्विच जो है फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट को टू अ स्पेसिफिक रूट बाय एस्टैब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। देर इज़ अ फास्ट डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड अ हब। अब स्विच और हब के बीच में काफ़ी फास्ट डिफरेंस देखा पाया जाता है। ठीक है, एक सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। हब जो है वो फॉरवर्ड करता है ईच इनकमिंग पैकेट को विच इज़ अ डाटा टू ऑल द हब पोर्ट्स। वाइल स्विच की बात करें तो ये फॉरवर्ड करता है ईच इनकमिंग पैकेट को टू अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। हब में जब कोई भी पैकेट यानी कि कोई भी डाटा रिसीव होता है तो सभी पोर्ट्स में आपका सेंड कर देगा। स्विच ऐसा नहीं करता है, वो स्पेसिफिक रेसिपिएंट को ही सेंड करता है। देन फिफ्थ वन है राउटर। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है विच इज़ डिज़ाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स, एनालाइज पैकेट्स। पैकेट्स से आप समझ सकते हो दीज आर द पैकेट ऑफ डाटा, मूविंग एंड कन्वर्टिंग पैकेट्स टू द what to the another network interface, dropping the packets, directing packets to the appropriate locations etc. ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। देन सिक्स्थ वन है ब्रिज। ब्रिज क्या है? ब्रिज सर्व करता है, इट सर्व्स अ सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। स्विचेस की तरह ही फंक्शन सर्व करता है। ब्रिज जो है फिल्टर करता है डाटा ट्रैफिक को एट अ नेटवर्क बाउंड्री। Bridges reduce the amount of traffic on local area network by dividing it into the two segment. Traditional bridges support करते हैं one network boundary को, whereas switches usually offer four or more hardware ports. Switches are sometimes called the multi-port bridges. Fine. Next है सेवन मॉडम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉडम। मॉडम तो आप समझ लीजिए कि आपसे पूछ ही लिया जाता है, किसी न किसी वे में पूछ ही लिया जाता है इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। मॉडम क्या है? इट इज़ अ डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को टू द एनालॉग सिग्नल, विच मीन्स मॉडम की एक फुल फॉर्म भी है विच इज़ मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। यही इसका फंक्शन होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है एट द सेंडर्स एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल at the receiver's end in order to make communication possible via telephone lines. तो मॉडम जो है ये वर्क करता है थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। अ मॉडम इज ऑलवेज प्लेस बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड अ कंप्यूटर। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। इस चैप्टर का ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टोपोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली टर्म टोपोलॉजी को आपको समझना है। इट रेफर्स टू द way a network is laid out either physically or the logically. Topology जो है it can be referred as the geometric arrangement of computer systems. Each computer in a topology is known as node. ठीक है। The most commonly used topologies यहाँ पर described है। For example the bus topology. Bus topology क्या होती है? It is such that there is a single line to which all nodes are
कनेक्टेड, यानी कि एक सिंगल लाइन है जिसमें कि सभी नोड्स जो है वो कनेक्टेड हैं. It is usually used when a network installation is small, simple, or temporary. In burst topology, all the network components are connected with the single line. Single line में सभी connected होते हैं. Star topology है. So star topology में क्या होता है? Topology. In this network topology, the peripheral nodes are connected to the central nodes. अब different kinds of nodes, हमने यहाँ पर nodes देखा कि node क्या कहते हैं. Each computer system in a topology is known as a node. यानी कि टोपोलॉजी के संदर्भ में आप बात करोगे तो एक कंप्यूटर सिस्टम को ही नोड कहा जा रहा है. सो यहाँ पर जो कनेक्शंस हो रहे हैं बिटवीन द नोड्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कनेक्शंस आपके डिफाइन किए जा रहे हैं. सो ये टर्म्स आपको क्लियर रखनी है, ठीक है. कहाँ थे हम? स्टार टोपोलॉजी पे. सो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो पेरिफेरल नोड्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड विच rebroadcast all the transmissions received from any peripheral node to all peripheral nodes across the network. Star network can be expanded by placing the another star hub. देन आती है आपकी रिंग और द सर्कुलर टोपोलॉजी. रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी जो है ये यूज़ होती है इन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क्स में वेयर लार्ज बैंडविड्थ इज़ नेसेसरी. जहाँ पर लार्ज बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है वहाँ पर रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. द प्रोटोकॉल्स यूज टू इम्प्लीमेंट रिंग टोपोलॉजी आर टोकन रिंग एंड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस. रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन ओवर अ नेटवर्क. फोर्थ वन आती है आपकी मैश टोपोलॉजी. सो मैश टोपोलॉजी को जो है हम कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं. मैश टेक्नोलॉजी नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी इसमें क्या होता है कि एवरी नोड विच इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड. देन फिफ्थ वन है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि नोड्स जो होती है वो अरेंज्ड होती है एज अ ट्री. एंड फंक्शंस की बात करें, जो द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नोड in this topology may be distributed. Its basic structure is like an inverted tree where the roots acts as a server. It allows more devices to be attached to a single hub. अब जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं ये आपके मेन जो टाइप्स हैं टोपोलॉजी के. आपको टर्म्स समझ में मेनली आनी चाहिए, आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकी. देन बात करते हैं मॉडल्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग. देयर आर मेनली टू मॉडल्स पाए जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में. फर्स्ट वन है आपका पेयर टू पेयर नेटवर्क यानी P2P नेटवर्क. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द P2P network, which stands for the peer-to-peer network. This computer network relies on computing power at the edges of connection rather than in the network itself. Peer-to-peer network जो है ये यूज होता है फॉर द शेयरिंग द कंटेंट लाइक द ऑडियो, वीडियो, डाटा और एनीथिंग इन द डिजिटल फॉर्मेट. P2P connection, a couple of computers is connected via the USB to transfer the files. In P2P networking, each or every computer may be worked as server or a client. And then second आता है हमारा client server network. So this is the model of interaction between the two application programs in which a program at one end, which is a client, requests a service from a program at the other end, which is maybe the server. And it is a network architecture which separates the client from the server. Mainly it is a scalable architecture where one computer works as a server and other act as a client. Here client acts as a active device and server behaves as passively. देन लास्ट हमारा टॉपिक, आई थिंक लास्ट ही टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ OSI मॉडल. इसे भी हम पर कंप्लीट करते हुए चलते हैं. OSI मॉडल विच स्टैंड्स फॉर द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल होता है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंड यूजर्स इन अ नेटवर्क. 1983 में
द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था एक डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता है बेसिक रेफरेंस मॉडल फॉर द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसने कि विजुलाइज किया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को एज द 7 लेयर्ड मॉडल। उसे ही हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। एक 7 लेयर्ड मॉडल होता है, ठीक है। एंड OSI इज़ अ लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम, जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन द ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ दी 7 लेयर्स अक्रॉस द नेटवर्क। अब ये 7 लेयर्स आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, इनके फंक्शंस भी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हर एक लेयर का एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है हर एक लेयर, और अल्टरनेट नाम भी यहाँ पर है। तो एकदम चार्ट बना लेना है और एकदम से रट लेना है इनके नाम को। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर है तो ये किस तरह का एक इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है। प्रेजेंटेशन लेयर है, डाटा फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फंक्शंस मेनली इसके ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। अब लेयर को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो फर्स्ट लेयर है आपकी यहाँ पर विच इज़ एप्लीकेशन लेयर। इसे यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। Retransferring files of information, login, password checking and packet filtering. These are the functions of application layer. Presentation layer है तो ये वर्क करती है एज अ ट्रांसलेटिंग लेयर। फॉर एग्जांपल द इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में यूज़ होता है। सेशन लेयर है तो ये इस्टेब्लिश करती है और मेंटेन करती है द कनेक्शन को। अब वर्क क्या है इनकी, प्रेजेंटेशन लेयर है तो इसमें डाटा फॉर्मेटिंग होगी। सेशन लेयर है, इसमें इस्टेब्लिश और मेंटेन होगा कनेक्शन। ट्रांसपोर्ट लेयर है तो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक्यूरेट ऑफ द एक्यूरेट डाटा। एंड देन नेटवर्क लेयर है तो इट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर्स। एंड डाटा लिंक लेयर है विच इज़ द सेकंड लास्ट आई थिंक, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक स्विचेस का इस्तेमाल होता है। फिजिकल लेयर है विच इज़ द सिग्नल केबल्स और ऑपरेटेड बाय द रिपीटर्स। फंक्शंस की बात करें, फिजिकल लेयर है मेक एंड ब्रेक कनेक्शंस। दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर। डिफाइन करती है वोल्टेज को और डाटा रेट्स को, कन्वर्ट करती है डाटा बिट्स को इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड डिसाइड करती है वेदर ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और द फुल डुप्लेक्स। सो ये मेन फंक्शन होता है फिजिकल लेयर का। अब सिंक्रोनाइजेशन देखनी है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन, असेंबल करना है आउटगोइंग मैसेजेस को इनटू द फ्रेम्स, तो वो मेन फंक्शन होता है डाटा लिंक लेयर का। देन अदर फंक्शन है विच इज़ राउटिंग ऑफ राउटिंग ऑफ सिग्नल्स, डिवाइड करना है द आउटगोइंग मैसेजेस को इनटू द पैकेट्स और टू एक्ट एज अ नेटवर्क कंट्रोलर फॉर द राउटिंग डाटा। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं नेटवर्क लेयर के। एंड नेक्स्ट है आपका विच इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये डिसाइड करता है वेदर द ट्रांसमिशन शुड बी पैरेलल और इन सिंगल पाथ, मल्टीप्लेक्सिंग, splitting or the segmenting the data to break data into smaller units or for the efficient handling और the packet filtering, ठीक है। ये सभी फंक्शंस ट्रांसपोर्ट लेयर के होते हैं। एंड सेशन लेयर है सो मैनेज और सिंक्रोनाइज करना है द कन्वर्सेशन को बिटवीन द टू सिस्टम। तो ये मेनली सेशन लेयर का फंक्शन है, ठीक है। इन ओ एस आई मॉडल में जो फिज़िकल लेयर होती है वो आपकी लोएस्ट लेयर होती है विच इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, which is implemented on both hardware and software, and application layer is the highest layer. तो hierarchy इनकी आपको इसी तरह से ध्यान में रखनी है, which is physical layer है यहाँ पर, so it is the lowest layer, and जो first one आती है आपकी application layer, it is the the highest one, the highest layer. कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल द मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक। मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है फॉर द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स साइमल्टेनियसली ओवर अ कॉमन मीडियम। एक ही कॉमन आप मीडियम कॉमन होगा लेकिन जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होगा वो साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक के थ्रू ये पॉसिबल होता है। इट इन्वॉल्व्स द सिग्नल पाथ एंड मल्टीपल चैनल्स फॉर द डाटा कम्युनिकेशन। देन सेकंड है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस विच इज़ दी CDMA। एक चैनल एक्सेस मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है बाय द वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। CDMA इम्प्लॉय करता है, it implies spread spectrum technologies and a special coding scheme
where each transmitter is assigned to a code to allow multiple users to be multiplexed over the same physical channel. पैकेट स्विचिंग है तो पैकेट स्विचिंग एक ऐसा मेथड है ऑफ द डिजिटल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन जो कि कंबाइन करता है सभी ट्रांसमिटेड डाटा को रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट टाइप और स्ट्रक्चर इनटू द सुटेबल साइज ब्लॉक्स नोन एज द पैकेट्स. देन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है विच इज़ द PSTN. सो ये डिज़ाइंड होता है फॉर द टेलीफोन which requires a modem for the data communication. It is used for the fax machine also. So fax machine में आपको ध्यान रखना है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का भी इस्तेमाल होता है. देन ISDN है विच स्टैंड्स फॉर द इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. यूज़ होता है फॉर द वॉइस वीडियो एंड द डाटा सर्विसेज के लिए. ये यूज़ करता है डिजिटल ट्रांसमिशन का और कंबाइन करता है बोथ द सर्किट एंड पॉकेट पैकेट स्विचिंग. ईथरनेट है तो ईथरनेट जो है वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है. इट इज़ अ वाइडली यूज टेक्नोलॉजी विच एम्प्लॉइंग अ बस टेक्नोलॉजी. एक ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट करता है एक सिंगल कोएक्सियल केबल को विच इज़ कॉल्ड द ईथर एंड ऑपरेट करता है 10 Mbps एंड इट प्रोवाइड करता है 48 बिट्स एड्रेस को. फास्ट ईथरनेट्स ऑपरेट एट द 100 Mbps. देन टोकन है तो टोकन एक स्मॉल मैसेज होता है यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर. देन नेक्स्ट हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, गो थ्रू कर सकते हो फॉर अ क्विक रिवीजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.